गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत कंकर बोई जान के धन्ना भगत के खेत। धन्ना भगत जी बहुत जबरदस्त भगत थे, बहुत जबरदस्त लगन लगी हुई थी उनकी। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े और धन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी 5 किलो, अल्ले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैल लेकर के, हल लेकर के। रास्ते में 4-5 भगत भूखे बैठे थे। तब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान का। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला। क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी ना, तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके उनके आगे, बीज वो मरे के भूखे सारी खा गई। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही में घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता है बीज, लेकिन उसने परिवार नुकसान कर दिया। कंकर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे ऐसे कंकर बखेर कर हलवा के सामने घर आ गया। खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों का ज्वार गजब की उगरी और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिरती की, और मतीरे लग गए मोटे मोटे ये तुम्बे, ऊपर नीचे पुड़े नो भरी दिखे उनका खेत बना दिखा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बात की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली बोई। वो कहा हमारा भगत कि नाप का तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है। उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर मतीरा रख रखा। आते उसने मतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसी बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत नहीं बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लागी, ढेर लाग गया। गिठड़ी बांध के चल चली, ढोन लागी ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, तो ये कोई ना खड़ी तो रही पर उसमें बीज नहीं बना, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 5-6 गठड़ी ले आई भर भर कर। भगत बोला जितनी अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना जाना भगतमती ने। बोली तू तो ऐसे करा कर,
भगवान ने दी है, सारी लाऊंगी। वो आगे छड़ी बरकत चाली, जब उसका कोटा पूरा हो लिया, वहां तक तब बहुत मरती आई, बाहर खूब लग गया, उतारी तो सारा पूछ बना पाया, एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में तुंगों से द्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला, भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तो सारे भूखे मन तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया, और फिर भी उबरती रहेगी। बच्चों, ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चारों युगों को देख लो, हमने किसका रखा मारा। तो बच्चों, ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग में, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर कर्म की मन को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट कर देगा।